So hey guys, welcome back to my channel. Today's topic is cell. What the human body developed from a single cell called zygote, which result from the fusion of the ovum and the spermatozoa. Cell multiplication follow and the fetus grow. Cell with different structure and function specialization develop. इसमें क्या बता रहे हैं, जो सेल होता है, जो फीमेल साइड से स्पर्मेटोजोन आता है और फीमेल का जो ओवम आता है कि फ्यूजन होने के बाद एक एग बनता है जो एक जाइगोट फॉर्म में होता है, वो एक सेल होता है। आगे जाके वो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, वो ग्रो होता है अपने एक डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ, अपना उसका खुद का एक फंक्शन होता है, खुद की एक स्पेशलाइजेशन होता है। इन सब चीज़ों के साथ जब वो डेवलप होता है एक फीटस के रूप में। ये सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें जो आउटर लेयर आपको जो दिख रही है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं और इसके अंदर जो वाटरी फ्लूइड येलो कलर साइटोप्लाज्म होता है और ये छोटे 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 ऑर्गेनेल होते हैं। लाइजोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम्स हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस। इस सेल कंसिस्ट ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन inside which there are a number of organelle floating in a watery fluid called cytosol. Organelle are small structure with a highly specialized function, many of which are contained within a number. They include the nucleus, mitochondria, ribosomes, endoplasmic reticulum, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाल होते हैं जो फ्लोट करते हैं उस साइटोप्लाज्म, उस वाटरी फ्लूइड में, जिसको साइटोसोल बोलते हैं। इस जो फ्लोटिंग वाला प्रोसेस होता है उसको साइटोसोल बोलते हैं। जो ऑर्गेनाल होते हैं ये छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर और ये हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनका खुद का एक स्पेशल फंक्शन। What is plasma membrane? The plasma membrane is consist of a two layer of phospholipid. जो आउटर लेयर मतलब जो दीवार मैंने बता दिया, जो सेल की जो आउटर लेयर होती है उसके अंदर दो लेयर होती है, एक फैटी सब्सटेंस और प्रोटीन मोलिक्यूल। जो दो लेयर होती है उसमें फैट होता है और छोटा छोटा मोलिक्यूल्स होता है प्रोटीन का। और जो फोस्फोलिपिड के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो एक हेड होता है, एक टेल होता है। जो हेड होता है वो वाटर लविंग होता है और इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। और ये जो येलो कलर का होता है ये टेल होता है जो हाइड्रोफोबिक होता है, इसको वो वाटर हीटिंग होता है और ये चार्ज नहीं हो। इस न्यूक्लियस, एवरी सेल in a body has a nucleus with the exception of mature erythrocytes. हर एक सेल का एक अपना सेंटर पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल्स के अंदर के साथ होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है ना सेल के अंदर, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फ्लोट करता है। मतलब न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है। वो कैसे आता है? डीएनए और प्रोटीन मिलके जो मटेरियल बनाते हैं, हिस्टोन बोलते हैं, वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो न्यूक्लियस को देते हैं। हिस्टोन आगे जाके कोइल्ड होता है, जैसे मॉस्किटो कोइल होती है ना, वैसे एक नेटवर्क रेडी करता है, थ्रेड जैसे गोल गोल घूम के एक नेटवर्क रेडी करता है जिसको क्रोमटिन बोलते हैं। आगे जाके सेल डिवीज़न होने के बाद यही क्रोमटिन रेप्लिकेट होके एक टाइटली कोइल्ड फॉर्म करता है जिसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक स्लगिश शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जो फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। दे आर इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन बाय विच केमिकल एनर्जी इज मेड available in the cell. This is in the form of ATP which release energy when the cell break it down. मतलब क्या होता है इसमें कि एक स्लगिश शेप का होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता है। इसको पावर हाउस बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं कि ये इन्वॉल्व होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ये ऑक्सीजन कैरी करके एक केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो एनर्जी फॉर्म करता है एटीपी की फॉर्म में, वो क्या करता है, कुछ एनर्जी अपने पास स्टोर करके रखता है, कुछ सेल को देता है। जब सेल का ब्रेक डाउन होता है उस टाइम पे सेल को जिस एनर्जी की जरूरत होती है वो एटीपी देती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। राइबोसोम्स क्या होता है?
राइबोसोम्स एक टाइनी छोटा छोटा ग्रैन्यूल्स होता है, मतलब छोटे छोटे दाने टाइप में होता है, जो बनता है आरएनए और प्रोटीन से। और ये आरएनए क्या होता है? आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन राइबोसोम्स को देता है। लाइक हमें मेल की साइड से अगर एक्स वाई होता है ना, तो हमें मेल की साइड से अगर वाई मिला है, फीमेल की साइड से एक्स मिला है, तो वो एक सेल जायगोट बनने के बाद उसको मटेरियल भी तो रेडी करना है ना, फीमेल में करना है कि मेल में करना है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो राइबोसोम सेल को देता है। उसी के अकॉर्डिंग फिर सेल ग्रो होता है। ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन अमीनो एसिड से। और आरएनए जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है उसको एक टेम्पलेट की फॉर्म में यूज करता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जो इंटरकनेक्ट होता है अपनी मेम्ब्रेन से और फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर फ्लूइड में। ये दो टाइप का होता है, स्मूथ होता है, रफ होता है। जो स्मूथ होता है वो स्ट्रक्चर उसका बिल्कुल स्मूथ होगा और वो सिंथेसिस करेगा लिपिड और स्टीरॉयड हार्मोन। जो रफ होता है और सिंथेसिस करता है प्रोटीन को। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप मेरे को कमेंट करो, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। हमारा कल का टॉपिक रहेगा सेल डिवीज़न के ऊपर। फॉर द टाइम।